घट घट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो। नानक के प्रभ साथ ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश। हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास। बलिहारी गुरु अपने द्यो घाड़ी सदवार। जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार। जे सो चंदा उगवे सूरज चढ़े हजार। इते चानन होंदिया गुर बिन घोरे अंधार। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय। बाबा श्री चंद्र महाराज की जय। बाबा भूमन शाह महाराज की जय। गुरु बाबा रामदास महाराज की जय। गुरु बाबा सेवादास महाराज की जय। ना 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 कदों दे मैं धन गुरु बाबा भूमन शाह जी। मैं तो नंबर सेंड कर देना मैं। हाँ हाँ तिन्हां दे पावन पवित्र दरबार दे विच पावन सुभागा समा चल ठीक है पुछदा मैं साडे कित्थे मांगी मेले दे शुभ अवसर ते आपां सारियां संगतां गुरु बाबा भूमन शाह जी दे पावन पवित्र दरबार दे दर्शन करके अपने जीवन को निहाल कर रहे हैं, अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। क्योंकि महाराज जी हुक्म करते ने दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। गुरु के दर्शन नाल सेवक का पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। सेवक के कारज पूरे होंदे हैं। आपा सारिया संगतां गुरु दरबार विच पहुँच के गुरु महाराज जी के दर्शन करके अपने आप को सफल बना रहे हैं। गुरु महाराज गुरु बाबा भूमन शाह जी का ये पावन मांगी मेला जिस विच आपा सारी संगत लगभग एक महीने तो सेवादार बड़ी लगन नाल बड़ी श्रद्धा नाल बड़ी एकाग्रता नाल सेवा विच लगे हुए। महाराज जी कहते ने सेवा करत हुए निहकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी। जो सेवा करता है निष्काम रहिंदा है तिसनूं स्वामी दी परमात्मा दी प्राप्ति होंदी है। बिन सेवा धृग हाथ पैर होर नेफल करनी। महाराज जी की सेवा तो बिना साडा जीवन साडा शरीर धृग है नेफल है। और जदों गुरु जी की याद विच ये लग जाता है सेवा विच लग जाता है तो ये निहाल खुशहाल हो जाता है। आपां सारियां नूं बाबा जी बारे गुरु बाबा भूमन शाह जी की सेवा बारे सत्संग बारे परंपरा बारे जानू कराने वाले पूजे गुरु महाराज गुरु बाबा सेवादास जी गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी बारे आपां नूं जो पता लग्या है वो महाराज जी द्वारा पता लग्या है।
क्योंकि गुरु महाराज 11 साल की उम्र के सन। गुरु महाराज बाबा सेवादास जी जो दरबार विच आए और 64.5 साल इस डेरे दे विच, इस दरबार दे विच 64.5 साल इस दरबार दे विच गुरु महाराज जी ने सेवा की। और देखो गुरु महाराज बाबा रामदास जी ने महाराज जी का नाम भी यही रखा, बाबा सेवादास जी। और जैसा नाम गुरु ने रखा वैसा ही कार्य किया। आपां नूं सारिआं नूं पता है ना, जैसा गुरु जी ने नाम रखा वैसा ही गुरु महाराज बाबा सेवादास जी ने संगत नूं सेवा विच लाया। चाहे पुल की सेवा है, चाहे दरबार की सेवा है, दरबार विच किसी तरह की जो भी सेवा है, संगत नूं पूरा जीवन सेवा नाल सिमरन नाल जोड़िया। आओ आपां गुरु महाराज जी जिथे आपां हुण बैठे हाँ, सारी संगत बैठे हाँ। मेरा तो तुहानूं पता है इत्थे सत्संग विच भजन मंडली दे नाल बैठना, शब्द कीर्तन करना और गुरु महाराज जी वाल देखते रहना भी गुरु महाराज जी कदों क्या आदेश कर देन, उन्हां दे संकेत नूं समझना। आपां नूं किसी नूं भी ख्याल नहीं सी कि गुरु महाराज जी शरीर करके अपने तो दूर हो जाएंगे, है ना, हमेशा अपने विच। और गुरु महाराज जी इत्थे बैठ के सब तो पहले धारणा पढ़ते सन। आप वही धारणा उन्होंने जो महाराज जी पढ़ते सन और उस धारणा में उन्हों का नाम भी है और उन्हों का काम भी है जो उन्होंने सेवा करवाई है। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुरु मेरे। गुरु महाराज जी जो भी किसी सत्संग ते जाना ये शब्द महाराज जी ने शुरू करना, धारणा पढ़नी। और जो संगत ने कहना महाराज जी साडे घरे इस तरह दुख सुख है, इस तरह है, तो महाराज जी ने कहना भाई सेवा सिमरन करो, गुरु महाराज सुख करेगा। उन्हों का मूल मंत्र यही सी कि जिंदगी में जो दुख सुख है किसी तरह का भी तो वह सेवा सिमरन करने वाला जो जीव है उसके सब दुख दूर हो जाते हैं। आओ गुरु महाराज जी द्वारा पढ़ी जाने वाली धारणा आप सारी संगत पढ़ के उन्होंने चरणों में गुरु बाबा मोहन शाह के चरणों च हाजरी लगाई। विसर नहीं दातार अपना नाम दे हो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ ए हो। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, 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 सेवा ते सिमरन मैनू। सेवा ते सिमरन मैनू, 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 सेवा ते सिमरन मैनू। बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया, सेवा ते सिमरन मैनू।
गुरु महाराज जी ने आपां नूं गुरु महाराज बाबा बुमन शाह जी के पावन दरबार की सेवा करना और गुरु महाराज जी का नाम सिमरन करना, हर तरह का किवें भी असी मालिक नाल जुड़ सकते हाँ, वो सारी गुरु महाराज ने आपां नूं सिक्ख्या दिती है। और सिक्खी सिक्ख्या गुर विचार, ये गुरु महाराज द्वारा दी हुई शिक्षा ही साडे जीवन का मार्गदर्शन करने वाली। पर जदों आपां सारी संगत दरबार विच आने हाँ, आके गुरु महाराज जी के आसन के दर्शन करते हाँ, उन्हां दे कमरे वाल जाते हाँ, उन्हां दे साधन देखते हाँ, तो शायद जल्दी गए ने, इस करके सारियां दा ख्याल उस पासे हो जाता है कि गुरु महाराज जी का सानू शरीर दिखाई नहीं देता है नो सदा ही साडे विच, है नो सदा ही साडे विच, पर फिर भी ये साडियां चमड़े दियां अखां हमेशा उन्हां दे उस शरीर नूं देखना चाहदियां हैं और आपदे आप नूं असीं संभालते हाँ, पक्का रखते हाँ भी नहीं असीं हिम्मत रखांगे, पर फिर भी दिन विच किसी ना किसी टाइम मन उदास हो जाता है। और एक संत महापुरुष द्वारा उन्होंने दे जदों गुरु जी चले गए तो उन्होंने एक श्लोक एक भजन लिखिया, तो उस दिन देखा तो उसकी हाजरी आप सारी संगत मालिया विभाग सुनना छड़ के नहीं जाएगा। माली दा कम पानी देना, भर भर मशकां पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना, वो लावे या ना लावे। अच्छा, आपा जिन्ने हैगी आ सारी संगत आपा गुरु महाराज दा बाग हाँ, और बाग दे विच आपा जिन्ने बैठे आ सारे एक एक बूटा बैठे, और जिहड़ा माली है वो बूटियां नूं पानी भी दिंदा है, खाद भी दिंदा है। कोई होर उन्हां बूटियां विच खराबी होवे तां वो भी ठीक करता है। माली यही ख्याल करता है ना भी मेरा बाग भरिया रहे, जो बाहरों आवे उसनूं ये बाग सोहना लगे, फुल टहकदे रहन, महकदे रहन, और ये फुल बगीचे बूटियां वाला जिहड़ा साडी सार लैंदा सी, जो सानू संभालदा सी, वो अज सानू दिख नहीं रहा है। माली देखता है, कांट छांट करता है बूटे दी कि वो सीधा ऊपर जावे, उसनू ज़्यादा तो ज़्यादा फुल लगन। ते वो संत की रचना बड़ी सुंदर लगी जो मैं पढ़ी भी कुछ भी है मालिया तू बाग नूं छड्ड के नहीं जाना सी। हालांकि आपां नूं पता है आशीर्वाद के रूप में संत महापुरुष सदा अपने प्यारियां दे कोल रहिंदे ने, पर फिर भी ये अखां वो देखना चाहदियां हन। कमीज चादर पाई हुई, सफेद दाड़ा है, सिर ते पगड़ी है, चेहरा टहकदा महकदा और हसदा, और कदे कदे गलती करने वालियां नूं थोड़ा थोड़ा डांटदा होया, क्योंकि आपा जिन्ने भी बैठे हाँ सारियां ने गुरु महाराज जी का आशीर्वाद दुलार तौर पर भी लिया है। ज़्यादातर ने माड़ी माड़ी डांट भी खाधी है। दर्शन मेला सेवा आशीर्वाद आप सारियां ने गुरु महाराज के बहुत नेड़े रहे हैं। और गुरु महाराज जी इन्ने सरल, जदों मर्जी कोई संगत आना जाना, तो ऐसे गुरु महाराज किवें भुल सकते हैं? आपां नूं सारियां नूं तां भुल्लणगे नहीं। आपां जिन्ने बैठे हाँ अपने सारियां दी जिन्ना चिर जिंदगी है, अपना सारियां दा जिन्ना चिर शरीर है, जिहड़े बच्चियां ने जन्म लिया उन्होंने तो पता नहीं, पर आपां अपनी गल कर सकते हैं भी आपां नूं तो नहीं भुल्लणगे। ते ऐसा फुल बूटियां दा बगीचे का ख्याल रखने वाला, सुगंध देने वाला, ध्यान रखने वाला माली जे किते बगीचे विचों चला जाए तो उस बगीचे नूं या उन्हां बूटियां नूं, उन्हां फुल्लां नूं महसूस तां हुंदा। गुरु महाराज गुरु बाबा बुमन शाह जी
अपने सब ते कृपा करन, क्योंकि पूजे गुरु महाराज जी दे अक्तूबर विच गुरु महाराज जी का शरीर पूरा होया, ज्योति जोत समाए। उन्हां दे शरीर पूरा होने तो बाद ये पहला मांगी मेला है और आपां नूं सारिआं नूं ही उन्हां दे शरीर करके बहुत ज़्यादा कमी महसूस होती है। चाहे एक महीने तो संगत सेवा कर रही है, आपां सारी संगत उस तरह ही सत्संग विच बैठे हाँ, सत्संग हो रहा है, लंगर चल रहा है, हर तरह की सेवा उन्होंने जिवें आपां नूं पूरने पाए ने, जिवें गुरु महाराज जी ने आपां नूं संगत नूं सिखाया है, सारी सेवा बिल्कुल उस तरह चल रही है। पर उन्होंने शरीर जान तो पहली बार मांगी मेला है, इस करके आपां नूं सारिआं नूं लगदा है। नाल ही मुख रूप विच आपां सारी संगत जाणू हाँ कि गुरु महाराज गुरु बाबा भूमन शाह जी अज तो 272 साल पहला, क्योंकि गुरु महाराज 2 विसाख 1687 नूं माता राजो की कुखों पिता हस्सा राम जी के घर महाराज जी का जन्म होया और संत महापुरुष अवतारी महापुरुष जिवें पूरा जीवन समाज का कल्याण करते हैं, जिवें गुरु बाबा भूमन शाह जी बचपन तो लैके दूसरे बालकां नालों अलग जीवन, छोटे बच्चों को भी मालिक के पासे जोड़ना, छोटे बच्चों को भी जदों गऊं बच्चे चराण जाना तो घर तो ज़्यादा लंगर लैके जाना और वही लंगर इकट्ठा करके सब नूं छकाना और होर जो राही पांदी आए जाए उसकी भी सेवा उस लंगर नाल करनी। उस तो बाद संतां महापुरुषां की सेवा भजन सिमरन विच मगन रहना और धीरे धीरे जिवें जिवें युवा अवस्था गुरु बाबा भूमन शाह जी के जीवन ते आंदी रही, परमात्मा के पासे दा जो पिछले जन्मां दा संस्कार भगती दा सी वो बड़ा ही लहरा मार लग गया, ठाठा मार लग गया। और एक दिन माता पिता नूं प्रार्थना कर दी, हाथ जोड़ के बेनती कर दी कि असां ने संसार विच नहीं रहना है, गृहस्थ जीवन विच नहीं रहना है। माता पिता नूं तां लगदा है कि 12 पहले तो बच्चा होया नहीं, फिर गुरु घर सेवा करते रहे 12 साल 13 साल तो बाद इस बालक की प्राप्ति हुई है। आज वो बालक कहता है कि मैं संसार विच नहीं रहना है, गृहस्थ जीवन विच नहीं जाना है। दुनियावी तौर पे सोचा जाए तो माता पिता का महसूस करना सही लगता है, पर एक परिवार को संभालन दे सामने दूजे पलड़े विच जे समाज नूं संभालन की गल करिए, संगत नूं संभालन की गल करिए तो सारे समाज का पलड़ा, संगत परिवार नूं संभालन का पलड़ा भारी हो जाता है। माता पिता नूं संभालना, परिवार नूं संभालना छोटा हो जाता है जदों समाज और संगत नूं संभालन की गल आती है। तो संतां दे संगत दे समझाण ते माता पिता ने आग्या दी गुरु बाबा भूमन शाह नूं, क्योंकि बचपन का नाम भूमिया है, पब्बा अखर आया, पब्बे अखर तो भूमिया नाम रखा गया। माता पिता बालक मित्र सब भूमिया सदे ने। तो जदों माता पिता की आग्या मिली तो संतां महापुरुषां नाल मेल होया। उन्हां संतां महापुरुषां दे मार्गदर्शन दे विच गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी पाकपटन विच जांदे ने। बाबा प्रीतम दास जी जो गुरु महाराज बाबा श्री चंद्र जी का पावन ऐतिहासिक स्थान है, अज भी पाकपटन विच बाबा प्रीतम दास जी नाल मेल हुंदा है और उथे सेवा करते ने। मस्तक की रेखा देखदिया नाल ही कुछ दिनों बाद बहुत जल्दी उदासीन भेख विच दीक्षित करके अपना शिष्य बना के, वैसे तो देखो बाबा श्री चंद्र परंपरा विच जितने भी संत होंदे हैं उन्हां दे नाम दे अगे दास शब्द लगता है, मुनी शब्द लगता है।
मुनि शब्द या दास शब्द लगता है, पर जदों गुरु बाबा घुमन शाह जी के मस्तक नूं बाबा प्रीतम दास जी ने देखा कि ये तां दास नहीं ने, ये तां कर्मां दे महापुरुषां दे बचनां दे पिछले प्रारब्ध दे और जीवन दे शाह ने, तां उन्हां ने दास शब्द रखण दी जगह भूमिए तो घुमन शाह शब्द नाम रख दिता। वैसे तो परंपरा है दास शब्द दी, जिवें गुरु महाराज बाबा रामदास, गुरु महाराज बाबा सेवादास, पर जदों गुरु बाबा घुमन शाह जी का पावन मस्तक देखा तो क्या ये तो राजा है, ये तो शाह है, इस दे तां लंगर भंडारे और इतने दरबार और इतनी महिमा, इतने झंडे झूलने हैं, तां ये तो शाह है जिहड़ा दूसरिਆਂ ਨੂੰ देण वाला शाह हुंदा है। तां घुमन शाह ना शब्द रख दिता और कह दिता कि जाओ आप कुतुबकोट विच पिछले जन्म दे अपने बर्तन कड्डो और लंगर दी सेवा शुरू करो। आपां सारे इतिहास तो जाणो हाँ, गुरु महाराज जी ने कौतक कीते और उस कुतुबदीन ताजदीन नूं सीधे रस्ते पा के उथे लंगर दी सेवा शुरू कराई। आपां ये भी साखी श्रवण करते हाँ कि बंसी लाल नूं कोड़ होया, उसका महाराज जी ने बख्शिश करके मेर दी नदर करके कोड़ दूर करता और उसने कच्चे पक्के कच्चा पक्का पिंड नां दा जो है वो गुरु बाबा घुमन शाह जी के चरणों में दान कर दिता, जो कि बाद विच डेरा बाबा घुमन शाह पिंड कच्चा पक्का दे नाम ते मशहूर होया। जिस परंपरा तो डेरा बाबा घुमन शाह गद्दी कच्चा पक्का मल्ले वाला अज नाम लिया जाता है, जो बंसी लाल ने गुरु महाराज जी नूं पिंड दान किया। रामे खत्री दी अग लगती है घर विच तां वो अरदासां बेनतियां अरजोइयां करते ने, तां गुरु महाराज जी उसनूं शीतल करते ने, ठंड विच पाउंदे ने। माई बख्तावर दा पुत्र फांसी दे केस विच है, फांसी हो जाती है। माई बख्तावर दी अरदास प्रार्थना बेनती सुन के गुरु महाराज जी उस बेगुनाहां नूं जो झूठा फसिया है उसनों उस तो बरी करांदे ने, उस मां दे हिरदे विच ठंड पांदे। कितने को आपा गुरु महाराज बाबा घुमन शाह जी दी चोज उन्हां दी पावन जन्म साखी विच बड़े विस्तार विच गुरु महाराज दा जीवन है, जो उन्होंने अपने सेवकां नूं, अपने भगतां नूं, अपने प्यारियां नूं हर औकड़ा तो पहले भी बचाया। अज भी जे कोई लगन दे नाल शरधा दे नाल जिथे भी है, देश काल दूर नेड़े किते भी उन्होंने बड़े श्रद्धा भाव नाल याद करके अरदास प्रार्थना करता है तो गुरु महाराज जी उसके कारज करते हैं। ऐसे गुरु महाराज बाबा घुमन शाह जी, क्योंकि संत महापुरुष पूरा जीवन किस वास्ते उन्हों का होंदा है। कबीर सेवा को दोए भले एक संत एक राम, राम जो दाता मुक्त को संत जपावे ना। गुरु बाबा घुमन शाह जी पूरा जीवन अपना समाज नूं, संगत नूं समर्पित किया। उन्हां दा मुख उपदेश सी दीन दुखियां दी सेवा करो, लोड़वंद दी सहायता करो और भजन सिमरन करो। ये महाराज जी का मुख उपदेश से और पूरा जीवन गुरु महाराज आप संगत की सेवा विच, समाज की सेवा विच रटन करते रहे। जिथे जिथे महाराज जी नूं लगे उथे जाके संगत नूं तारते रहे, क्योंकि राम जो दाता मुक्त को परमात्मा मुक्ति देने वाला है और संत महात्मा परमात्मा नाल जीव नूं जोड़न वाले ने। जदों कोई गुरु दा प्यारा गुरु दे नेड़े जाता है, गुरु महाराज उसकी बांह फड़ के परमात्मा नाल मिला देता है। सेवक कोल सीधी ताकत नहीं है कि उस सीधा परमात्मा नाल मिल जाए। जे मिल पैन विचोले दर्शन हो जाते, बिना विचोले तो कदे मेल नहीं हुंदा है। संत महापुरुष अवतारी महापुरुष विचोले बन के इस जीव दा परमात्मा दे नाल मेल करा देंदे ने। वो अपने प्यारियां नूं बिठा के समझाते हैं सत्संग दे राही, बाणी दे राही, शब्दां दे राही कि एक साधक दे वास्ते, एक सेवक दे वास्ते जो परमात्मा नूं मिलना चाहता है उस वास्ते सही की है, गलत की है।
उसनों अपने जीवन विच की करना चाहिए है, की नहीं करना चाहिए, इत्थों तक कि उसनों की खाना चाहिए है, की नहीं खाना चाहिए, की पहनना चाहिए, की नहीं पहनना चाहिए, की बोलना चाहिए, की नहीं बोलना चाहिए, की देखना चाहिए, की नहीं देखना चाहिए। महाराज जी दसते ने ना, मिठत नीवी नानका गुण चंगियाइयां तक, मिठा बोलिया करो। क्यों? क्योंकि मिठ बोलड़ा जी हर सज्जन स्वामी मोरा, हो संभल थकी जियो कदे ना बोले कोड़ा। जो परमात्मा है वो मिठ बोलड़ा है, परमात्मा दे संत मिठ बोलड़े ने, इस करके मिठा बोल बोलिया करो। और अखा वास्ते महाराज जी कहते ने, अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे। एक एक गल दी संत महापुरुष शिक्षा देंदे ने। अखी वेख ना रजियां बहु रंग तमाशे, नक ना रजा बास ले दुर्गंध सवासे। कहते अखा वेख के नहीं रजदियां, नक सुंघ सुंघ के नहीं रजदा, ये त्वचा स्पर्श कर करके नहीं रजदी, जीवा रस ले ले के नहीं रजदी। ये रोज कहती है मैनू नवा रस चाहिए है, अख कहती है मैनू रोज का नवा गान चाहिए, देखना चाहिए है। कान कहते ने मैनू नवा गावन सुनन नू चाहिए है, पहले वाला पुराना हो गया है। पर ये कदे रजदियां नहीं। साडियां पंज ज्ञान इंद्रियां, पंज कर्म इंद्रियां, इन्हां दा सुभाव है कदे रजना नहीं, इन्हां ने कदे नहीं रजना। इन्हां ने इन्हां दा तां ये सुभाव है कि इन्हां नू इन्हां दा भोग जिन्ना ज़्यादा दित्ती जाओगे, ये उन्ना ज़्यादा बाहर हुंदियां जाणगियां और मंग करदियां जाणगियां। साडी जेब उन्ना ज़्यादा मंग करेगी जिन्ना इनू रस वाला भोजन खाना, चीज़ां चंगियां दोगे। ये रोज फिर कहेगी नवा मैनू होना चाहिए है, हफ्ते विच वो चीज़ दोबारा नहीं बननी चाहिए जिहड़ी अज बन गई है, अगले हफ्ते वो बननी चाहिए है। ये तो वो गल हो जाती है, अग बलदी विच जितना लकड़ा पाई जावांगे उतना भांबड़ बलदा जाता है। उसे साडी जीवा, अखां, कन, नक, ये जिन्ना इन्हां नू भोग देंदे जावांगे, ये उतनी ज़्यादा मंग करदियां जाणगियां। और जिन्नियां ज़्यादा इच्छावां होणगियां, जिन्नियां ज़्यादा मंगा होणगियां, उन्हां नू पूरा करन वास्ते उन्ना ज़्यादा उपराले करने पैणगे। और जदों उपराले करे और वो चीज़ां पूरियां ना होवन, फिर गुस्सा आ जाता है, फिर क्रोध आ जाता है भी मेरी इच्छा नहीं पूरी हुई। और जदों इच्छावां पूरियां विच कोई लग जाता है, फिर मालिक वाले पासे लगन वास्ते उहदे कोल कित्थे टाइम रहेगा। क्योंकि वह तो यह सोचता है मैनू आन जान नू साधन चाहिए है, सिर ते छत चाहिए है, रहन बहन नू आ चाहिए है, चंगे वस्त्र चाहिए ने, मेरा मान सम्मान चाहिए, फिर उन्हां कम्मां च लगा रहेगा। परमात्मा के पासों किवें लगेगा। बाणी दे राही, साखी प्रमाणा दे राही सानू संत महापुरुष यही तो समझाना करते हैं कि ऐ साधक, ऐ गुरु महाराज दे प्यारे, ऐ जिग्यासू। जिग्यासू माने जिहड़ा परमात्मा की जिग्यासा करता है, परमात्मा नू जानन की इच्छा करता है, जो परमात्मा नू जानना चाहता है, जो परमात्मा नू मिलना चाहता है। ऐसे साधक नू महाराज की बाणी और संत महापुरुष कहते ने, तू संसार विच रह, तू संसार विच रह, जैसे जल में कमल अलेपा। एक साधक संसार विच रह सकता है, एक साधक संसार विच रह सकता है, पर साधक दे मन अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। ये सिद्धांत है, ये सूत्र है, इनू गांठ, इनू पल्ले नाल बन लेना है। साधक संसार विच रवे तो कोई गल नहीं, पर साधक दे मन अंदर संसार नहीं रहना चाहिए। किवें? बेड़ी पानी विच रवे तो कोई गल नहीं, बेड़ी पानी विच रवे तो कोई गल नहीं, पर जदों पानी बेड़ी विच आ जाता है उदां दिक्कत हो जाती है। साधक संसार विच, साधक माने गुरु का प्यारा जिहड़ा मिलना चाहता है, वो संसार विच रवी जावे कोई गल नहीं, पर संसार उनके अंदर बैठ नहीं जाना चाहिए। जिवें बेड़ी विच पानी आ जाए तो बेड़ी डुब जाती है, इवें कोई परमात्मा के पासे लग्या होवे या लगना चाहता है, पर जे वो संसार नू अंदर बैठा लवे तो वो बेड़ी की तरह संसार विच डुब जाता है, संसार विच भटकन लग जाता है, फिर वो संसार दियां जूनां विच चला जाता है। उसका कल्याण हो नहीं सकता जे उस संसार दे विच गलतान हो जाता है।
इस लई गुरु महाराज संत महापुरुष महाराज दे बाणी दे शब्दां राहीं पैर पैर ते साधक नूं बार बार उचेट करते ने कि तू संसार विच आया क्यों है। असी संसार विच आए किस वास्ते हाँ। भई प्रापत मानुख दे हुरिया गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। ये पल्ले नाल बांधण वाली गल है। पंजवें महाराज जी रोज शाम नूं रहरास वेले पढ़ी जाती। गोबिंद मिलन की ए तेरी बरिया। मेरा संसार ते आना परमात्मा की प्राप्ति वास्ते होया है। मैं इत्थे जन्म परमात्मा नूं मिलन वास्ते लिया है। मैं जिहड़ा शरीर मेरा है ये परमात्मा नूं मिलन वास्ते मैनूं मिलिया है। इस शरीर दे नाल मैं घर परिवार दे भी काम करने ने, इस शरीर दे नाल मैं सेवा भी करनी है, इस शरीर दे नाल मैं भजन सिमरन भी करना है। ये आपदे आप नूं समझाना है, ये आपदे आप नूं दसना है। और असी की करते हाँ, असी परमात्मा ने जो दिता है, परमात्मा ने जो सानू जन्म हुंदिया नाल ही उन्हें माँ प्यो भैन भरा समाज हवा खाना पीना पूरा सब बंदोबस्त करके भेजा है। बच्चा जन्म बाद विच लैंदा है, पहले उनके पेट की पालना वास्ते माता का दुध का इंतजाम पहले किया हुंदा है। पहले बनी परा लबद पिछे बनया शरीर। और उस परमात्मा ने साडे वास्ते इन्नियां नियामतां खाण पीण वास्ते सुख सुविधावां दित्तियां ने। पर ये जीव जदों कुछ दुनिया नूं देखदा है, आपदे आप नूं सियाणा समझदा है और कहता है कि जो मैनूं परमात्मा ने दिता ये तां मेरा है, ये तां मेरी जायदाद है। महाराज जी कहंदे ने दिता तां परमात्मा ने है तैनूं, तू दाता दातार तेरा दिता खावना। दिता तो सानू सारिया ने परमात्मा ने है। दद्दा दाता एक है सबको देवनहार, देंदा दे लेंदे थक पाए। परमात्मा सारिया नू देने वाला है, उन्हें सानू सारिया नू दिता है। असी सारे पता की करी बैठे हाँ, परमात्मा ने जो सानू दिता है असी आपदे नां दी मोहर उहदे ते लगा रखी है। ये मेरी जमीन है, ये मेरा पुत्र है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है। असी आपदी मोहर लगा लेने हाँ, ये मेरा है, ये तेरा है। तां परमात्मा नूं देख के दुख हुंदा है और हासा भी आंदा है भी इस शरीर नूं बनाने वाला मैं, इनू खान पान चलाने वाला मैं, इहदे बंदोबस्त करने वास्ते इनू परिवार समाज घर बार धन दौलत देने वाला मैं, और ये मोहर अपनी लाई जाता है। किसी दी चीज लिया के कोई आपकी मोहर लगा लवे, वो दोबारा चीज देवेगा? वो दोबारा तुहानू अपने मुंह लावेगा? नहीं लावेगा। इसलिए ये समझना है सानू जो कुछ भी परमात्मा ने दिता है ये उसका है, उसनू अपना नहीं कहना, ये परमात्मा दा है। अपने जीवन नू ऐ बना के रखना है कि मैं संसार विच परमात्मा नू मिलन वास्ते आया हाँ। क्योंकि इस पौड़ी ते जो नर चुके आए जाए दुख पाइंदा। इस संसार विचों जिन्हें मौका गवा दिता वो फिर आना जाना, मर मर जन्म मरे फिर जम्मे, बहुत सजाए पया दिश लम्हे, वो सजा पांदा है क्योंकि उन्हें इस जीवन विच परमात्मा नू पाया नहीं है ना। जीवन परमात्मा दे मिलने वास्ते मिलिया। इसलिए अपने जीवन नू परमात्मा दे नेड़े ले जाना है, अपने जीवन नू धर्म दे नेड़े लेके जाना है। यही तो संत महापुरुष और महाराज की बाणी सानू धर्म दे राही, तुकां दे राही, शब्दां दे राही, कथा दे राही, उदाहरणां दे राही सानू दसना करदे ने कि ये जीव परमात्मा दे नेड़े हो जाए। प्राणी तू आया लाहा लैन, तू इत्थे लाहा लैन आया है, तू इत्थे धर्म कर्म करन आया है, इसलिए उस विच लग तां जो तेरा जीवन सफल हो जाए। सो संता महापुरुषों का, अवतारी महापुरुषों की आपां वचन कर रहे सी कि वो अपने जीवन विच समाज नू धर्म के पासे जोड़ते ने। अस्तो मां सदगमे है तम सो मां जो तिरगमे है। हे महाराज सानू अंधेरे तो प्रकाश की तरफ ले जाओ। हे महाराज सानू अधर्म तो धर्म के पासे ले जाओ। यही अरदास प्रार्थना करते ने संत महापुरुष और सब नू जाच दसते ने कि तुसी भी ये अरदास प्रार्थना करो।
और अपने जीवन में चलते हुए दसां नौआं की किरत करता हुआ साध संत महापुरुष जिवें आपां गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी का जीवन रस पान कर रहे हाँ कि गुरु महाराज या उन्हां दे पावन संत सानू हमेशा ये दसदे ने कि साडा जीवन विच एक संतुलन होना चाहिए है, एक बैलेंस होना चाहिए है। आ मेरे काम कार दा टाइम है, आ मेरी ड्यूटी दा टाइम है, आ मेरा घर परिवार दा टाइम है, आ मेरे शरीर दा रात नूं आराम करन दा टाइम है, आ मेरे खान पीन दा टाइम है, रिश्तेदारां दा टाइम है। जिवें मैं बाकी टाइम कढ लेना हाँ उस तरह मेरे भजन सिमरन दा भी टाइम होना चाहिए है। उस तरह मेरे जीवन विच गुरु घर की सेवा का भी समा होना चाहिए है। जदों किसी की जिंदगी विच दुनिया के कामां की तरह रिश्तेदारे कमाई के साधना की तरह उन्ना भी टाइम कुछ घंटे परमात्मा के भजन सिमरन लई कढ लिया जाएगा तो उसका जीवन रोज परमात्मा के भजन सिमरन विच जुड़दा होया एक दिन आपदे आप नूं परमात्मा नूं समर्पित करके निहाल हो जाएगा, परमात्मा विच मिल जाएगा। साडा सब दा संसार ते इस वास्ते ही आना होया है। सो गुरु महाराज साडे ते कृपा करन, साडे जीवन विच धर्म आवे, सिमरन आवे, सेवा आवे, सत्संग आवे, संतां महापुरुषां दा दर्शन आवे और गुरु महाराज जी की सदा ही हाजरी भर के असी अपने जीवन नूं निहाल करते रहिए। जदों ऐसे धर्म के रस्ते ते असी चलांगे तां साडा सब दा लोक सुखीए पर लोक सुहेले, नानक हर प्रभ आपे मेले हो जावे। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह जी सानू सब नूं किरपा करन, तिन्हां दे पावन दरबार तो सानू ये आशीर्वाद मिलते रहन कि साडी जिंदगी विच धर्म कर्म वधदा जाए, साडे औगणां दा नाश हुंदा जाए, साडे जीवन विच गुणां दा संचार हुंदा जाए, असी सारे गुणां दे नाल भर के अपने जीवन नूं खुशी खुशी। बाबा कबीर साहब कहते ने मेरा जदों मैनू चादर शरीर की चादर मिली ना साफ मिली सी, अज मैं संसार नूं छड्ड के जा रहा साफ चादर लेके जा रहा। असी सारे भी अपनी इस शरीर की चादर नूं साफ करना है, पर ये हाथ पैर तन दे पानी धोते उतर सके, मूत पलीती कपड़ होए दे साबुन लइए धोए, ओ धोपे नावे के रंग, पर ये मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। बाबा कबीर साहब कहते मैं तो आपकी चादर साफ संसार ते लैके आया सी, साफ लैके जा रहा हाँ। सानू बाबा कबीर साहब का कहना है तुसी आ चादर शरीर की लैके आए हो, इत्थे औगण विकार संसार विच ने उनके धब्बे लग गए ने, तां तुसी भरिए मत पापा के संग ओ धोपे नावे के रंग। नाम सिमरन दे नाल सेवा दे नाल अपने शरीर की चादर नूं धो के बिल्कुल साफ कर लो और एक दिन इस साफ चादर नूं गुरु चरनां दे विच भेंट कर दिओ, तां साधक दा जीवन एक सेवक भगत दा जीवन खुशहाल ते निहाल हो जाएगा। गुरु महाराज बाबा भूमन शाह साडे ते कृपा करन, साडा जीवन उन्हां नूं समर्पित होवे। एक महीने तो लगभग सारे सेवादार सारियां संगतां गुरु दरबार विच मांगी मेले की सेवा की तैयारी विच जुटियां होईयां ने। परसों तो कुछ मौसम ठीक ना रहा, कल तो महाराज ने पूरी मेघे नूं फरमान होया बरसो कृपा धार, पूरा महाराज जी कल बरसे। सत्संग पंडाल जिथे आपां बैठे हाँ कल दिने भी पानी सी, अज सवेरे 4 बजे भी इत्थे पानी सी जिथे तुसी बैठे हो। सुबह 4 बजे इत्थे पानी सी, चिकड़ सी पूरा। 4 बजे सेवादारा ने जदों ऊपर देखा भी मौसम तो साफ है, फिर बाल्टियां लैके होर बर्तन लैके सारे ने पहले पानी हटाया। सवेरे सवेरे ही इस जगह ते मिट्टी बिछाई गई, ट्रैक्टर साधन आए। कहने का भाव सुबह 4 बजे तो लैके 9 बजे तक जिथे आपां बैठे हाँ, जिथे 4 बजे पानी सी उत्थे आपां बैठे, एकदम सेवादारा ने जगह सुखा दी सेवा करके। इतनी लगन दे नाल
ਵਿੱਚੋਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ इतना चिक्कड़ है, इतना पानी है, किवें होएगा। पर गुरु महाराज जी ने आप इन्नी हिम्मत दी, एक एक सेवादार 4-4 वर्गा बन गया और सारिया ने हिम्मत नाल एक दूजे नूं ये पंडाल तैयार किया। पिछे इधर दी सेवा, उधर लंगर दी सेवा, जोड़े घर दी सेवा और बाहर ट्रैफिक दी सेवा, सारी एकदम बारिश के बावजूद भी ऐसी व्यवस्था की थी कि आपा सारे देखो किन्ने आराम नाल हुण बैठे। तो गुरु महाराज बाबा भुवन शाह जी की संगत के उपर, सेवादारां के उपर बहुत कृपा है जो, और गुरु बाबा भुवन शाह अपने सेवादारां विच आप वर्त के ही अपनी सेवा करवा रहा है। और गुरु महाराज ऐसी कृपा सदा ही अपने संगतां ते, अपने सेवादारां ते बनाई रखे। वो अपने गुरु दरबार विच आप अपनी संगत नूं इसे तरह ही लगा के अपनी सेवा करवाते रहन। और असी सारे बड़े वडभागे हाँ जो गुरु महाराज जी ने सानू सारियां नूं अपने दरबार की सेवा लई चुन लिया है। किसी की कोई सेवा लगी है, कोई जोड़े घर विच है, कोई ट्रैफिक विच है, कोई लंगर बना रहा है, कोई छका रहा है, कोई दर्शन करा रहा है, कोई खेडा वाले पासे सेवा कर रहा है, कोई पंडाल विच सेवा कर रहा है, कोई सत्संग सुनन दी, तुसी सारे सत्संग सुनन दी सेवा कर रहे हो, कोई लंगर दी सेवा। गुरु महाराज जी कई बार ऐसी गल करते सी तो गुरु महाराज बाबा सेवादार जी कहते सन, कहते नाल एवं कह दिया करो कोई लंगर छकन की सेवा कर रहा। मैं आंदा सी महाराज जी वो भी सेवा, कहते ने वो तो बहुत बड़ी सेवा है जी, वो छकन के ना तो छकाने वाले की करनगे, बनाने वाले की करनगे, तो वो भी बहुत बड़ी सेवा है। क्योंकि गुरु दरबार का सब तो बड़ा प्रसाद गुरु महाराज का लंगर है। तो गुरु महाराज आपां सारिਆਂ ਨੂੰ इसे तरह कृपा रखे, अपने दरबार की सेवा इसे तरह अपने कोलों हुम हुमा के आप पहुँच के, क्योंकि गुरु महाराज का दरबार सारी संगत का है और सारी संगत ने इसनूं संभालना है। अज इस पावन सत्संग विच गुरु महाराज बाबा भुवन शाह जी के इस पावन मांगी मेले विच 272वां गुरु महाराज जी का ये जो पावन मांगी मेला है, इतिहास दसना जरूरी है। 13 पोह नूं गुरु महाराज बाबा भुवन शाह जी ने शरीर छड्या सी। 13 पोह नूं गुरु बाबा भुवन शाह जी ज्योति जोत समाए सन, सतारिया अपने बड़े करते सन। ठीक 17 दिनों बाद गुरु महाराज बाबा भुवन शाह जी दे जो भोग का दिन रखा गया, रसम पगड़ी का दिन रखा गया, गुरु बाबा भुवन शाह जी के चेले बाबा निर्मल चंद जी नूं एक मांग जो अज दिन है, अज जो एक मांग का दिन है, अज के दिन गुरु महाराज बाबा भुवन शाह जी का जो सतारिया सी, जो उन्हां दा भोग सी या उन्हां दा रसम पगड़ी का दिन सी, अज दे दिन गुरु बाबा भुवन शाह जी दे पावन बाबा चेले बाबा निर्मल चंद जी नूं उन्हां दे पावन स्थान ते स्थापित किया गया सी। तो ये रसम दिवस है, गुरु बाबा भुवन शाह जी की 17वीं का दिन है। गुरु बाबा भुवन शाह जी का ये पावन मांगी मेला है जो बड़ा ही इतिहासक, पाकिस्तान तो ये परंपरा चली आ रही गुरु बाबा भुवन शाह जी के मांगी मेले की, जो आपां ये पावन दिन मना रहे हाँ। इस पावन दिन ते आप सारी संगत दूर दूर तो पहुँच के दर्शन मेला कर रहे हो, नाल ही अपने विच गुरु बाबा भुवन शाह जी के संत पूज्य गुरु महाराज गुमानी वाला तो गुरु महाराज बाबा दयालदास जी विशेष तौर पर पहुँचे ने, जो कि गुरु महाराज बाबा रामदास जी दे छोटे चेले हैं, गुरु बाबा सेवादास जी दे छोटे गुरु भाई हैं, उन्हां दे छोटे गुरु भाई जो बाबा हरिदास जी ने रते खेड़े तो वो भी पहुँचे हैं। मंगाले तो बाबा रंजीत दास जी पहुँचे हैं। सब संतां दा गुरु दरबार निघा स्वागत करता है और भी समाज सेवी पहुँचे हैं, समाज की सेवा करने वाले, उन्हों का भी गुरु दरबार वालों बहुत बहुत जी आया नूं।
होर जो संगतां तक सूचना पहुँचाते हैं, अखबारां राही सेवा करते हैं, ऐसे भी सेवादार जो पत्रकार सेवादार पहुँचे हैं, मीडिया के सेवादार पहुँचे हैं, उन्हों का भी गुरु दरबार बड़ा जी आयां नूं करता है। और आप सारी संगत सारी व्यवस्था संभाल ले हो। गुरु महाराज गुरु बाबा भुवन शाह जी के दरबार की तरफों आप सारी संगत नूं भी, सारे संतां नूं भी, सब भगतां नूं भी गुरु बाबा भुवन शाह जी के इस मांगी मेले दियां लख लख बधाइयां होवन। और इस दे नाल ही जो कल पवित्र लोहड़ी का त्यौहार सी, लोहड़ी दियां भी आप नूं बहुत बहुत मुबारकां। नवा साल भी शुरू होया है, अज 14 तरीक है, उस दियां भी बहुत बहुत बधाइयां। गुरु बाबा भुवन शाह सानू अपना साडे जीवन में सुख आवे, सिमरन आवे, भजन आवे, असी गुरु बाबा भुवन शाह जी के चरणों नाल होर नेड़े हुंदे जाइए और उन्हां दे पावन दिन वार ते दरबारां ते सेवा करके अपने जीवन नूं खुशहाल करिए। गुरु बाबा भुवन शाह सानू सब नूं सुख देवे, सेवा देवे, सिमरन देवे और अपना दा चरणों का प्यार बख्शी रखे। इतनी हाजरी सानू सब नूं सदा गुरु चरणों चों सेवा सिमरन की दात, ऐसा आशीर्वाद गुरु बाबा जी के चरणों चों सानू सब नूं मिले। इतनी हाजरी प्रवान, भुलां गलतियां दी मुआफी, अपने शब्दां नूं बाबा जी के चरणों च समर्पित करते हुए इत्थे ही वाणी नूं विराम, इत्थे ही सत्संग का विश्राम है। हुण सारी संगत ने बड़ी सहजे सहजे लंगर पंडाल में पहुंचना है। खेडां का भी आयोजन है, दर्शन मेला भी करना है और जो सेवादारा ने उन्होंने तो सुबह जाना है और संगतां ने भी लंगर की सेवा तो बाद, खेडां की सेवा तो बाद जदों घरे परतना है, बड़े सहजे बड़े आराम नाल जाना है। गुरु महाराज सदा संगतां दे अंग संग होवन। बोलो श्री गुरु नानक देव महाराज की जय, बाबा श्री चंद्र महाराज की जय, बाबा भुवन शाह महाराज की जय, पूज्य सतगुरुदेव महाराज की जय।